क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही आप बाय करते हैं, मार्केट अचानक आपके खिलाफ क्यों चली जाती है और कुछ मिनट बाद उसी दिशा में भागने लगती है जहां आपने शुरुआत में सोचा था? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर मार्केट में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स कभी देख ही नहीं पाते? सच ये है कि मार्केट प्राइस को नहीं, लिक्विडिटी को फॉलो करती है। बड़े प्लेयर्स पहले ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा ऑर्डर्स कहां पड़े हैं, सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस कहां लगे हैं और सबसे ज्यादा ट्रेडर्स किस दिशा में फंस सकते हैं। अगर आपने लिक्विडिटी को पढ़ना सीख लिया तो आपकी बाय केवल एक गैस नहीं रहेगी, बल्कि एक कैलकुलेटेड डिसीजन बनेगी। और अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो चाहे आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बार बार गलत जगह एंट्री लेने की संभावना बनी रहेगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि स्मार्ट ट्रेडर बाय करने से पहले लिक्विडिटी को कैसे समझता है, बड़े प्लेयर्स किस तरह सोचते हैं और आप अपने हर ट्रेड में इस सोच का इस्तेमाल करके बेहतर डिसीजंस कैसे ले सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आज के बाद आप चार्ट को पहले की तरह कभी ना देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आप सच में इंट्राडे और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को केवल देखकर नहीं बल्कि गहराई से सीखना चाहते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि YouTube की अपनी एक लिमिट होती है। यहाँ हर टॉपिक को समय और फॉर्मेट के हिसाब से समझाया जाता है, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स में किसी भी कॉन्सेप्ट को बिना किसी लिमिट के विस्तार से सिखाया जा सकता है। इसी सोच के साथ मैंने अपना पूरा इंट्राडे और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कोर्स तैयार किया है, जिसकी कीमत सिर्फ 999 रुपए रखी गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सही तरीके से सीख सकें। अगर आप ट्रेडिंग की ऐसी बातें भी सीखना चाहते हैं जो छोटी वीडियो में बताना संभव नहीं होता, तो ये कोर्स आपके लिए है। इसके अलावा मेरी ट्रेडिंग ई बुक भी सिर्फ 299 रुपए में उपलब्ध है, जिसे आप अलग से लेकर अपनी लर्निंग को और मजबूत बना सकते हैं। अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को गंभीरता से लेना चाहते हैं तो कोर्स और ई बुक की जानकारी डिस्क्रिप्शन, बायो और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगी। आज मैं चाहता हूं कि आप कुछ मिनटों के लिए अपनी हर पुरानी सोच को एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि जिस बात को हम समझने वाले हैं वो केवल एक नई ट्रेडिंग टेक्निक नहीं है, बल्कि मार्केट को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। ज्यादातर ट्रेडर्स ये मानते हैं कि मार्केट प्राइस के हिसाब से चलती है। अगर चार्ट ऊपर जा रहा है तो बाय कर लो, अगर नीचे जा रहा है तो सेल कर लो। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। मार्केट का असली खेल प्राइस नहीं बल्कि लिक्विडिटी होती है। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी बड़े इंस्टीट्यूशन या बड़े प्लेयर को लाखों या करोड़ों रुपए का ऑर्डर एग्जीक्यूट करना हो, तो क्या वो किसी भी प्राइस पर बाय या सेल कर देगा? बिल्कुल नहीं। उसे ऐसे स्थान की जरूरत होगी जहां पर्याप्त बायर्स और सेलर्स मौजूद हों, ताकि उसका बड़ा ऑर्डर आसानी से एग्जीक्यूट हो सके। यही वजह है कि मार्केट हमेशा उन जगहों की ओर आकर्षित होती है जहां सबसे ज्यादा ऑर्डर्स छिपे होते हैं। यहीं पर ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स गलती कर बैठते हैं। वे केवल कैंडल को देखते हैं, लेकिन कैंडल के पीछे छिपे हुए ऑर्डर्स को नहीं देखते। वे केवल ब्रेकआउट देखते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उस ब्रेकआउट के पीछे लिक्विडिटी किस जगह मौजूद है। वे केवल ट्रेंड देखते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि बड़े प्लेयर्स उस ट्रेंड का इस्तेमाल किस उद्देश्य से कर रहे हैं। जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की थी, तब मैं भी बिल्कुल यही करता था। मुझे लगता था कि जितना तेज प्राइस ऊपर जाएगी, उतनी जल्दी प्रॉफिट मिलेगा। मैं ग्रीन कैंडल देखकर एक्साइटेड हो जाता था। अगर किसी स्टॉक ने रेजिस्टेंस तोड़ दिया तो बिना ज्यादा सोचे बाय कर लेता था। उस समय मुझे लगता था कि मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद मार्केट वापस नीचे आ जाती थी, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता था और मैं बाहर हो जाता था। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि कुछ समय बाद वही स्टॉक फिर उसी दिशा में तेजी से भागने लगता था जिस दिशा में मैंने शुरुआत में सोचा था। पहले मुझे लगता था कि शायद मेरी टाइमिंग खराब है, फिर लगा कि शायद मेरी स्ट्रैटेजी गलत है। उसके बाद मैंने नए नए इंडिकेटर्स लगाए, अलग अलग पैटर्न सीखे, कई वीडियोस देखी, लेकिन रिजल्ट लगभग वही रहा। मैं जितना ज्यादा चार्ट पर भरोसा कर रहा था, उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होता जा रहा था। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं केवल वही देख रहा हूं जो हर दूसरा ट्रेडर देख रहा है। अगर मैं भीड़ की तरह सोचूंगा तो रिजल्ट भी भीड़ जैसा ही मिलेगा। उसी दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मार्केट सच में ब्रेकआउट के लिए चलती है या ब्रेकआउट का इस्तेमाल किसी और मकसद के लिए करती है? यही सवाल मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन गया। धीरे धीरे मैंने प्राइस से ज्यादा ऑर्डर्स को समझना शुरू किया। मैंने ये देखना शुरू किया कि लोग कहां बाय कर रहे हैं, कहां सेल कर रहे हैं, कहां सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस लगे होंगे और कहां भीड़ एक जैसी सोच रही होगी। तभी मुझे समझ आया कि बड़े प्लेयर्स का ध्यान कैंडल पर नहीं, लिक्विडिटी पर होता है।
प्राइस तो केवल एक परिणाम है, लेकिन लिक्विडिटी उसकी असली वजह होती है। याद रखिए, स्मार्ट ट्रेडर बनने का मतलब केवल सही एंट्री लेना नहीं है। स्मार्ट ट्रेडर बनने का मतलब है उस वजह को समझना जिस वजह से प्राइस किसी दिशा में चल रही है। जब तक आप केवल चार्ट देखेंगे, तब तक मार्केट आपको अधूरी कहानी दिखाएगी। लेकिन जिस दिन आपने लिक्विडिटी को पढ़ना शुरू कर दिया, उसी दिन आपको महसूस होगा कि हर कैंडल के पीछे एक लॉजिक छिपा हुआ है जिसे ज्यादातर लोग कभी देख ही नहीं पाते। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर मार्केट सच में लिक्विडिटी की तलाश में चलती है, तो आखिर लिक्विडिटी होती कहां है और बड़े प्लेयर्स उसे पहचानते कैसे हैं? यही बात हम आगे में विस्तार से समझेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब समझते हैं, आखिर लिक्विडिटी होती कहाँ है? क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि लिक्विडिटी कहाँ मौजूद है, तो उसे समझने की कोशिश भी अधूरी रह जाएगी। याद रखिए, लिक्विडिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जो चार्ट पर अलग से लिखी हुई दिखाई दे। उसे पढ़ना पड़ता है, उसे महसूस करना पड़ता है, और सबसे जरूरी बात, उसे भीड़ की सोच के माध्यम से समझना पड़ता है। एक आसान उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी शहर में एक ही पानी का स्रोत है। अगर हजारों लोग उसी जगह पानी लेने पहुंच जाएं, तो सबसे ज्यादा भीड़ वहीं दिखाई देगी। अब अगर किसी को बहुत बड़ी मात्रा में पानी इकट्ठा करना हो, तो वो भी उसी जगह जाएगा जहां सबसे ज्यादा पानी उपलब्ध है। बिल्कुल यही सिद्धांत मार्केट में भी काम करता है। बड़े प्लेयर्स वहां जाते हैं जहां सबसे ज्यादा ऑर्डर्स मौजूद होते हैं। अब सोचिए, सबसे ज्यादा ऑर्डर्स कहां मिलते हैं? वहीं जहां ज्यादातर ट्रेडर्स एक जैसी सोच रखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी चार्ट पर एक साफ साफ रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो लाखों ट्रेडर्स उसे देख रहे होते हैं। कुछ लोग ब्रेकआउट होते ही बाय करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। कुछ ट्रेडर्स ने उसी रेजिस्टेंस के ऊपर बाय स्टॉप ऑर्डर्स लगाए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ, जिन्होंने पहले सेल किया होता है, उन्होंने भी अपने स्टॉप लॉस उसी रेजिस्टेंस के ऊपर लगाए होते हैं। यानी एक ही जगह पर अलग अलग तरह के बहुत सारे ऑर्डर्स जमा हो जाते हैं। यही जगह लिक्विडिटी का बड़ा क्षेत्र बन जाती है। अब यहां एक दिलचस्प बात होती है। ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं कि जैसे ही रेजिस्टेंस टूटेगा, मार्केट सीधी ऊपर चली जाएगी। लेकिन बड़े प्लेयर्स पहले ये देखते हैं कि उस लेवल के आसपास कितने ऑर्डर्स मौजूद हैं। कई बार प्राइस उस रेजिस्टेंस के थोड़ा ऊपर जाती है, सारे बाय ऑर्डर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, कई स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं, और जैसे ही लिक्विडिटी कलेक्ट हो जाती है, प्राइस वापस नीचे आ जाती है। जो ट्रेडर्स इसे केवल ब्रेकआउट समझकर बाय करते हैं, वे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जो लिक्विडिटी को समझते हैं, उन्हें पता होता है कि मार्केट ने पहले ऑर्डर्स कलेक्ट किए हैं। यही बात सपोर्ट पर भी लागू होती है। जब किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट के नीचे बहुत सारे स्टॉप लॉस जमा हो जाते हैं, तब कई बार मार्केट थोड़ी देर के लिए उस सपोर्ट के नीचे जाती है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि अब बड़ी गिरावट शुरू हो गई है। वे घबराकर अपने शेयर्स बेच देते हैं या स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद वही प्राइस वापस ऊपर आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्केट ने पहले नीचे मौजूद लिक्विडिटी को कलेक्ट किया और फिर अपनी असली दिशा में चलना शुरू किया। यहीं पर एक बड़ा अंतर पैदा होता है। आम ट्रेडर केवल ये देखता है कि प्राइस ऊपर गई या नीचे, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर ये सोचता है कि प्राइस वहां क्यों गई, उसने किसके ऑर्डर्स लिए, किसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, किसकी इमोशन का फायदा उठाया गया। यही सोच धीरे धीरे आपके पूरे ट्रेडिंग माइंडसेट को बदल देती है। मैंने भी एक समय तक केवल कैंडल्स को देखकर डिसीजन लिए। मुझे लगता था कि जितनी बड़ी ग्रीन कैंडल होगी, उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन जब मैंने लिक्विडिटी को समझना शुरू किया, तब महसूस हुआ कि कई बड़ी कैंडल्स केवल लोगों को आकर्षित करने का काम करती हैं। असली कहानी कैंडल के आकार में नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे हुए ऑर्डर फ्लो में होती है। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी महत्वपूर्ण लेवल पर पहुंचें, तुरंत बाय या सेल करने की जल्दबाजी मत कीजिए। पहले खुद से पूछिए, अगर मैं यहां एंट्री लेना चाहता हूं, तो क्या हजारों दूसरे ट्रेडर्स भी यही सोच रहे होंगे? अगर जवाब हां है, तो एक पल रुककर यह भी सोचिए कि क्या बड़े प्लेयर्स पहले उसी भीड़ की लिक्विडिटी लेने की कोशिश करेंगे? कई बार यही एक सवाल आपको ऐसे ट्रेड से बचा सकता है जिनमें अधिकांश लोग फंस जाते हैं। लेकिन अब एक और भी दिलचस्प सवाल सामने आता है। अगर लिक्विडिटी अक्सर वहीं होती है जहां भीड़ होती है, तो फिर बड़े प्लेयर्स भीड़ को फंसाते कैसे हैं? और कौन सी साइकोलॉजिकल गलतियां ट्रेडर्स को बार बार उसी जाल में ले जाती हैं? यही राज हम आगे। अब तक आपने समझ लिया कि लिक्विडिटी कहां होती है और बड़े प्लेयर्स उसे क्यों खोजते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब लिक्विडिटी इतनी महत्वपूर्ण है, तो फिर ज्यादातर ट्रेडर्स उसे देख क्यों नहीं पाते? इसका जवाब किसी इंडिकेटर में नहीं छिपा है, इसका जवाब इंसान की साइकोलॉजी में छिपा है। मार्केट का सबसे बड़ा हथियार चार्ट नहीं होता, बल्कि इंसान की इमोशन होती है।
फियर, ग्रीड, फोमो और जल्दी प्रॉफिट कमाने की इच्छा। यही 4 चीजें हैं जो बार बार ट्रेडर्स को उसी जगह एंट्री लेने पर मजबूर करती हैं जहां बड़े प्लेयर्स पहले से इंतजार कर रहे होते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने किसी पुराने ट्रेड को याद कीजिए। शायद ऐसा कई बार हुआ होगा कि आपने किसी स्टॉक को लगातार ऊपर जाते हुए देखा। हर कैंडल पिछले कैंडल से बड़ी थी। सोशल मीडिया पर लोग उसी स्टॉक की बात कर रहे थे। टेलीग्राम चैनल्स उसे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बता रहे थे। आपके मन में भी ये भावना आने लगी कि अगर अभी बाय नहीं किया तो शायद बहुत बड़ा मौका निकल जाएगा। यहीं से डिसीजन लेना बंद हो जाता है और इमोशन डिसीजन लेने लगती है। याद रखिए, मार्केट में सबसे महंगी चीज गलत स्ट्रैटेजी नहीं होती, बल्कि गलत समय पर लिया गया इमोशनल डिसीजन होता है। क्योंकि जब आप इमोशन में बाय करते हैं तब आप चार्ट नहीं देख रहे होते, आप अपनी उम्मीद देख रहे होते हैं। और मार्केट उम्मीद के आधार पर नहीं, लिक्विडिटी के आधार पर चलती है। मैंने भी अपने शुरुआती दिनों में यही गलती अनगिनत बार की। जैसे ही कोई स्टॉक तेजी से ऊपर भागता था, मुझे लगता था कि अब ये और ऊपर जाएगा। मैं बिना ये सोचे एंट्री ले लेता था कि इतने ऊपर आने के बाद आखिर बाय कौन कर रहा है और सेल कौन कर रहा है। कुछ मिनटों बाद प्राइस अचानक नीचे आने लगती थी। पहले मैं सोचता था कि ये सिर्फ एक छोटा पुल बैक है, फिर लॉस बढ़ता जाता था। उसके बाद स्टॉप लॉस हिट हो जाता था, और सबसे दिलचस्प बात, मेरा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वही स्टॉक फिर धीरे धीरे ऊपर निकल जाता था। शुरुआत में मुझे लगता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन जब मैंने अपने पुराने ट्रेड्स का शांत दिमाग से एनालिसिस किया, तब एक बात बिल्कुल साफ दिखाई दी। मैं हमेशा वहां बाय कर रहा था जहां भीड़ बाय कर रही थी, और बड़े प्लेयर्स वहीं सेल कर रहे थे या लिक्विडिटी कलेक्ट कर रहे थे। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मार्केट मुझे टारगेट नहीं कर रही थी। मैं खुद भीड़ का हिस्सा बनकर वही गलती दोहरा रहा था जो लाखों ट्रेडर्स हर दिन करते हैं। यहीं से मैंने अपने लिए एक नया रूल बनाया। अगर किसी ट्रेड में मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट महसूस होने लगे तो मैं तुरंत एंट्री नहीं लूंगा। मैं पहले खुद से पूछूंगा, क्या मैं ये ट्रेड लॉजिक की वजह से ले रहा हूं या इमोशन की वजह से? अगर जवाब इमोशन होगा तो मैं कुछ देर इंतजार करूंगा। कई बार केवल 5 या 10 मिनट का धैर्य ऐसे ट्रेड से बचा लेता है जो बाद में बड़े लॉस में बदल सकते थे। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि सफल ट्रेडिंग का मतलब हर अपॉर्चुनिटी पकड़ना नहीं है। सफल ट्रेडिंग का मतलब सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना है। जब आपका फोकस जल्दी प्रॉफिट कमाने से हटकर सही डिसीजन लेने पर आ जाता है, तभी आपका माइंडसेट बदलना शुरू होता है। यही बदलाव एक सामान्य ट्रेडर और स्मार्ट ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। इसलिए अगली बार जब भी आपको लगे कि मार्केट बहुत तेज भाग रही है और अभी एंट्री लेना जरूरी है, तो एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं लिक्विडिटी को समझकर ट्रेड ले रहा हूं या केवल भीड़ को देखकर? कई बार यही एक सवाल आपकी पूरी ट्रेडिंग बचा सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। अगर बड़े प्लेयर्स भीड़ की इमोशन का इस्तेमाल करते हैं, तो वे चार्ट पर ऐसा कौन सा खेल खेलते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स खुद ही उनके जाल में फंस जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। आगे में हम इसी खेल को विस्तार से समझेंगे। अब तक आपने ये समझ लिया कि लिक्विडिटी कहाँ होती है और क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स उसी जगह फंस जाते हैं। लेकिन अब वो हिस्सा शुरू होता है जहां मार्केट का सबसे चालाक खेल दिखाई देता है। यही वो जगह है जहां अधिकतर रिटेल ट्रेडर्स ये मान लेते हैं कि ट्रेंड शुरू हो गया है, जबकि कई बार असल में केवल लिक्विडिटी कलेक्ट की जा रही होती है। सोचिए, अगर किसी बड़े प्लेयर को बहुत बड़ा बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट करना हो, तो क्या वो सीधे मार्केट को ऊपर धकेल देगा? अगर वो ऐसा करेगा तो उसे हर अगले ऑर्डर के लिए और ऊंची प्राइस चुकानी पड़ेगी। ये उसके लिए महंगा सौदा होगा। इसलिए वो पहले ऐसी स्थिति बनाता है जहां पर्याप्त सेल ऑर्डर्स और स्टॉप लॉस ऑर्डर्स उपलब्ध हो जाए। यही कारण है कि कई बार मार्केट पहले उस दिशा में जाती है जहां ज्यादातर लोगों को लगता है कि ट्रेंड बदल गया है। मान लीजिए किसी स्टॉक ने कई दिनों से एक मजबूत रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। लाखों ट्रेडर्स उस लेवल को देख रहे हैं। जैसे ही प्राइस उस रेजिस्टेंस के ऊपर जाती है, बहुत से ट्रेडर्स तुरंत बाय कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब बड़ा ब्रेकआउट शुरू हो गया है। उसी समय जिन्होंने पहले सेल किया था, उनके स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो जाते हैं। यानी अचानक मार्केट को एक ही जगह बहुत सारे ऑर्डर्स मिल जाते हैं। यही लिक्विडिटी होती है जिसकी बड़े प्लेयर्स को जरूरत थी। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा खेल शुरू होता है। लिक्विडिटी मिलने के बाद कई बार प्राइस वापस उसी रेजिस्टेंस के नीचे आ जाती है। अब जिसने ब्रेकआउट देखकर बाय किया था, वो लॉस में फंस जाता है। कुछ लोग घबराकर एग्जिट कर जाते हैं, कुछ लोग उम्मीद में बैठे रहते हैं और कुछ लोग अपने स्टॉप लॉस पर बाहर हो जाते हैं। इस पूरे मूवमेंट को देखकर नए ट्रेडर्स कहते हैं कि मार्केट ने उन्हें ट्रैप कर दिया। लेकिन सच ये है कि मार्केट ने किसी एक व्यक्ति को टारगेट नहीं किया, उसने केवल वहां मौजूद लिक्विडिटी का इस्तेमाल किया।
यही कारण है कि मैं कभी भी केवल ब्रेकआउट देखकर एक्साइटेड नहीं होता। मैं सबसे पहले ये देखता हूं कि ब्रेकआउट के पीछे स्ट्रेंथ है या केवल लिक्विडिटी ग्रैब है, क्योंकि हर ब्रेकआउट असली नहीं होता और हर तेज कैंडल नई शुरुआत का संकेत नहीं होती। कई बार सबसे तेज मूव ही सबसे बड़ा ट्रैप साबित होता है। एक और बात हमेशा याद रखिए, मार्केट आपको कभी ये नहीं बताएगी कि वो ट्रैप बना रही है। अगर ट्रैप पहले से दिखाई देने लगे तो कोई उसमें फंसेगा ही नहीं। इसलिए वो हमेशा ऐसा मूवमेंट बनाती है जो बिल्कुल सही लगता है। इसी वजह से अनुभवी ट्रेडर्स भी जल्दबाजी कर बैठते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि अनुशासित ट्रेडर कंफर्मेशन का इंतजार करता है, जबकि अधीर ट्रेडर इमोशन के आधार पर एंट्री ले लेता है। मैंने अपने पुराने ट्रेड्स में एक पैटर्न बार बार देखा। जब भी मैं केवल कैंडल देखकर एंट्री लेता था, मेरा ध्यान प्राइस पर होता था। लेकिन जब मैंने लिक्विडिटी और कंफर्मेशन दोनों को साथ देखना शुरू किया, तब मेरे गलत ट्रेड्स कम होने लगे। मैंने सीखा कि मार्केट के हर मूव पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। कई बार सबसे अच्छा डिसीजन कोई ट्रेड ना लेना भी होता है। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे अपनाने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, और यही डिसिप्लिन लंबे समय में एक ट्रेडर को बचा कर रखता है। ट्रेडिंग में सफल होने का मतलब ये नहीं कि आप हर दिन प्रॉफिट कमाएं। सफल होने का मतलब ये है कि आप उन गलत एंट्रीज से बच जाएं जिनमें भीड़ बार बार फंसती है। जब आप लिक्विडिटी, इमोशन और कंफर्मेशन को एक साथ देखना शुरू करते हैं, तब चार्ट केवल लाइंस और कैंडल्स का समूह नहीं रह जाता, वो आपको मार्केट के इरादे समझाना शुरू कर देता है। लेकिन अब एक और गहरा सवाल सामने आता है। अगर हर लिक्विडिटी ग्रैब के बाद मार्केट अपनी असली दिशा में चलती है, तो एक ट्रेडर ये कैसे पहचान सकता है कि कौन सा मूव सिर्फ ट्रैप है और कौन सा मूव वास्तव में नई ट्रेंड की शुरुआत है? यही अंतर समझना आपकी एंट्री की क्वालिटी बदल सकता है, और आगे में हम इसी सबसे महत्वपूर्ण रहस्य को विस्तार से समझेंगे। अब तक हमने ये समझ लिया कि लिक्विडिटी कहाँ होती है, बड़े प्लेयर्स उसे क्यों खोजते हैं, और किस तरह कई बार ब्रेकआउट केवल एक ट्रैप साबित होता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर हर तेज मूव पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो फिर एक स्मार्ट ट्रेडर सही एंट्री कैसे चुनता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे बिना जल्दबाजी किए बेहतर डिसीजन लिया जा सके? जवाब है हाँ, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को बदलना होगा। ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट में प्रॉफिट कमाने के इरादे से एंट्री लेते हैं। सुनने में ये बिल्कुल सही लगता है, लेकिन यही सोच कई बार सबसे बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि जब आपका पूरा ध्यान केवल प्रॉफिट पर होता है, तब आपका दिमाग वही देखता है जो वो देखना चाहता है। अगर आपको बाय करना है तो हर कैंडल आपको बुलिश दिखाई देने लगती है। अगर आपको सेल करना है तो हर छोटी रेड कैंडल आपको ट्रेंड रिवर्सल जैसी लगने लगती है। यानी डिसीजन फैक्ट से नहीं, बल्कि उम्मीद से लिया जाता है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में एक बात महसूस की। जब भी मैं किसी ट्रेड में जल्दी प्रॉफिट कमाने की सोच लेकर जाता था, मैं अक्सर गलत जगह एंट्री लेता था। लेकिन जिस दिन मैंने प्रॉफिट के बजाय प्रोसेस पर ध्यान देना शुरू किया, उसी दिन मेरे रिजल्ट्स बदलने लगे। मैंने खुद से कहना शुरू किया, मुझे ये साबित नहीं करना कि मैं सही हूं, मुझे केवल इतना देखना है कि मार्केट क्या बता रही है। अगर मार्केट मुझे क्लियर कंफर्मेशन नहीं दे रही, तो मुझे ट्रेड लेने की कोई मजबूरी नहीं है। यही वो सोच है जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर को बाकी लोगों से अलग बनाती है। वो हर मूव पर एक्शन नहीं लेता, वो पहले ऑब्जर्व करता है। वो ये देखता है कि लिक्विडिटी कहाँ थी, मार्केट वहां क्यों गई, लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस का बिहेवियर कैसा रहा, बायर्स और सेलर्स में किसकी ताकत ज्यादा दिखाई दे रही है। जब ये सभी बातें एक दूसरे का समर्थन करती हैं, तभी वो एंट्री के बारे में सोचता है। याद रखिए, लिक्विडिटी ग्रैब अपने आप में बाय या सेल का सिग्नल नहीं है। ये केवल एक हिंट है कि मार्केट ने किसी महत्वपूर्ण जगह से ऑर्डर्स कलेक्ट किए हैं। इसके बाद आपको ये भी देखना होगा कि क्या प्राइस उस लेवल को वापस हासिल कर रही है, क्या मोमेंटम बदल रहा है, क्या वॉल्यूम उस मूव का समर्थन कर रहा है, और क्या मार्केट स्ट्रक्चर भी उसी दिशा की पुष्टि कर रहा है। जब कई संकेत एक साथ मिलते हैं, तब आपके डिसीजन की क्वालिटी पहले से कहीं बेहतर हो जाती है। मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नल में एक आदत बनाई थी। हर लॉस के बाद मैं केवल इतना नहीं लिखता था कि कितना लॉस हुआ, मैं ये भी लिखता था कि मैंने एंट्री किस आधार पर ली थी। क्या मैंने लिक्विडिटी देखी थी, क्या मैंने कंफर्मेशन का इंतजार किया था, या फिर मैंने केवल फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से बाय कर लिया था। कुछ महीनों बाद जब मैंने उन नोट्स को पढ़ा, तो एक बात बार बार सामने आई। मेरे ज्यादातर लॉस किसी खराब स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं हुए थे, वे इसलिए हुए थे क्योंकि मैंने अपने ही रूल्स तोड़ दिए थे। यहीं से मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग में सबसे कठिन काम सही स्ट्रैटेजी ढूंढना नहीं है, सबसे कठिन काम है सही समय तक इंतजार करना। मार्केट हर दिन अवसर देती है, लेकिन हर अवसर आपके लिए नहीं होता।
अगर आप केवल उन्हीं ट्रेड्स का इंतजार करना सीख जाएं जहां लिक्विडिटी, कंफर्मेशन और मार्केट स्ट्रक्चर एक दूसरे का समर्थन कर रहे हों, तो आपके अनावश्यक ट्रेड्स अपने आप कम होने लगेंगे। और जब अनावश्यक ट्रेड्स कम होते हैं, तभी कंसिस्टेंसी की शुरुआत होती है। इसलिए अगली बार जब भी आपको लगे कि अभी तुरंत एंट्री लेनी चाहिए, तो खुद से एक छोटा सा सवाल पूछिए, क्या मैं मार्केट के पीछे भाग रहा हूं या मार्केट मुझे अपने डिसीजन का सही कारण दे रही है? यही एक सवाल आपके ट्रेडिंग करियर की दिशा बदल सकता है। लेकिन अब एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। मान लीजिए आपने लिक्विडिटी भी समझ ली, कंफर्मेशन का इंतजार भी कर लिया और सही जगह एंट्री भी ले ली। फिर भी लंबे समय तक लगातार सफल वही लोग क्यों रहते हैं जिनकी साइकोलॉजी सबसे मजबूत होती है? आखिर उनका ऐसा कौन सा रूल है जो उन्हें वर्षों तक मार्केट में टिकाए रखता है? यही अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सीख हम अगले भाग में समझेंगे। अब तक आपने लिक्विडिटी, मार्केट स्ट्रक्चर, कंफर्मेशन और सही एंट्री के बारे में विस्तार से समझ लिया, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो शायद पूरी ट्रेडिंग जर्नी की सबसे बड़ी सच्चाई है। मार्केट में लगातार प्रॉफिट केवल वही व्यक्ति बना सकता है जो सबसे पहले खुद पर कंट्रोल करना सीखता है। क्योंकि लिक्विडिटी को समझना आसान है, लेकिन लिक्विडिटी देखकर भी सही समय तक इंतजार करना कठिन है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स हार जाते हैं। मैंने एक समय तक ये सोचा कि अगर मुझे एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिल जाए तो शायद मैं कभी लॉस नहीं करूंगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी आपको हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं दे सकती। मार्केट प्रोबेबिलिटी पर चलती है, गारंटी पर नहीं। जिस दिन मैंने इस बात को स्वीकार किया, उसी दिन मेरे अंदर का प्रेशर कम होने लगा। पहले जब मैं कोई ट्रेड लेता था तो मेरा पूरा ध्यान इस बात पर होता था कि ये ट्रेड प्रॉफिट देगा या नहीं। अगर प्राइस मेरे खिलाफ कुछ पॉइंट्स भी चली जाती थी तो मैं घबरा जाता था। कई बार जल्दी एग्जिट कर जाता था और कई बार स्टॉप लॉस हटाकर उम्मीद करने लगता था कि शायद मार्केट वापस आ जाएगी। यही उम्मीद धीरे धीरे छोटे लॉस को बड़े लॉस में बदल देती थी। फिर मैंने अपने सोचने का तरीका बदला। मैंने खुद से कहा, मेरा काम मार्केट को कंट्रोल करना नहीं है, मेरा काम केवल अपने डिसीजन को कंट्रोल करना है। मैं ये तय कर सकता हूं कि एंट्री कहां लूंगा, मैं ये तय कर सकता हूं कि रिस्क कितना लूंगा, मैं ये तय कर सकता हूं कि अगर ट्रेड गलत गया तो कहां एग्जिट करूंगा। लेकिन मैं ये तय नहीं कर सकता कि मार्केट अगले 5 मिनट में क्या करेगी। और जिस चीज पर मेरा कंट्रोल ही नहीं है उसके बारे में स्ट्रेस लेना भी बेकार है। यहीं से मेरी ट्रेडिंग बदलने लगी। अब मैं हर ट्रेड को अपनी पहचान से जोड़कर नहीं देखता था। अगर कोई ट्रेड लॉस में चला जाता तो मैं खुद को असफल नहीं मानता था। मैं केवल इतना देखता था कि क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए थे। अगर मैंने लिक्विडिटी देखी थी, कंफर्मेशन का इंतजार किया था, रिस्क पहले से तय किया था और डिसिप्लिन के साथ एग्जिट लिया था, तो मेरे लिए वो ट्रेड सफल था, चाहे उसका रिजल्ट प्रॉफिट हो या लॉस, क्योंकि सही प्रोसेस लंबे समय में सही रिजल्ट देता है। याद रखिए, प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर ट्रेड जीतने की कोशिश नहीं करते। वे केवल अपने प्रोसेस को बार बार सही तरीके से दोहराने की कोशिश करते हैं। यही कंसिस्टेंसी का असली रहस्य है। जब आपका ध्यान केवल प्रॉफिट से हटकर प्रोसेस पर आ जाता है, तब इमोशन का असर कम होने लगता है, फियर कम होता है, ग्रीड कम होती है, ओवर ट्रेडिंग कम होती है और सबसे बड़ी बात, आपके डिसीजंस पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो जाते हैं। एक और बात हमेशा याद रखिए, मार्केट आपको रोज अपॉर्चुनिटी देगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको रोज ट्रेड करना है। कई बार सबसे समझदारी भरा डिसीजन स्क्रीन के सामने बैठकर केवल ऑब्जर्व करना होता है। नए ट्रेडर्स इसे समय की बर्बादी समझते हैं, लेकिन अनुभवी ट्रेडर्स जानते हैं कि पेशेंस भी एक पोजीशन होती है। जब तक आपकी सारी कंडीशंस पूरी नहीं होती, तब तक इंतजार करना भी ट्रेडिंग का ही हिस्सा है। मैंने अपने लिए एक छोटा सा नियम बनाया था। अगर किसी ट्रेड में मुझे अपने डिसीजन को सही साबित करने के लिए खुद को समझाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो ट्रेड शायद मेरे लिए नहीं है। लेकिन अगर लिक्विडिटी, मार्केट स्ट्रक्चर, कंफर्मेशन और रिस्क मैनेजमेंट सभी एक दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं, तब मुझे किसी एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा डिसीजन शांत होता है, स्पष्ट होता है और पूरी प्लानिंग के साथ लिया जाता है। यही अंतर एक प्रोफेशनल माइंडसेट और इमोशनल माइंडसेट के बीच होता है। इसलिए आज से कोशिश कीजिए कि आप हर ट्रेड से पहले प्रॉफिट के बारे में नहीं, बल्कि अपने प्रोसेस के बारे में सोचें। खुद से पूछिए, क्या मैंने इस ट्रेड को लेने की हर वजह को जांच लिया है? अगर जवाब हाँ है, तो फिर रिजल्ट चाहे जो भी हो, आपने एक सही ट्रेडर की तरह डिसीजन लिया है। लेकिन अब आखिरी सवाल बचता है, जो पूरी ट्रेडिंग जर्नी को एक नई दिशा दे सकता है। अगर स्मार्ट ट्रेडर बनने का असली रहस्य लिक्विडिटी, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी का मेल है, तो इन तीनों को अपनी रोज की ट्रेडिंग का स्थायी हिस्सा कैसे बनाया जाए, ताकि केवल कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि वर्षों तक लगातार बेहतर डिसीजंस लिए जा सके। यही सबसे महत्वपूर्ण सीख हम आगे में समझेंगे। अगर आपने इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखा है,
तो अब शायद आपको ये एहसास हो गया होगा कि स्मार्ट ट्रेडिंग का मतलब केवल सही समय पर बाय या सेल करना नहीं है। असली स्मार्ट ट्रेडिंग उस सोच से शुरू होती है जहां आप प्राइस के पीछे भागना बंद कर देते हैं और ये समझना शुरू कर देते हैं कि प्राइस किसी दिशा में जा क्यों रही है। यही वो अंतर है जो धीरे धीरे एक सामान्य ट्रेडर को एक अनुशासित ट्रेडर में बदल देता है। याद रखिए, मार्केट हर दिन आपको नई कैंडल्स दिखाएगी, नए ब्रेकआउट्स दिखाएगी, नए ट्रेंड दिखाएगी और कई बार ऐसे मौके भी दिखाएगी जो देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगेंगे। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी केवल चार्ट देखना नहीं है। आपकी जिम्मेदारी ये समझना है कि क्या उस मूव के पीछे वास्तविक स्ट्रेंथ है या केवल लिक्विडिटी कलेक्ट की जा रही है। अगर आपने ये सोच विकसित कर ली तो आप हर तेज मूव का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं करेंगे। आप केवल उन अवसरों का इंतजार करेंगे जहां आपका डिसीजन लॉजिक, डिसिप्लिन और कंफर्मेशन के आधार पर होगा। मैं हमेशा एक बात याद रखता हूं, मार्केट कभी भी मुझे कुछ देने की जिम्मेदार नहीं है। मार्केट किसी के साथ पक्षपात नहीं करती, वो केवल वही करती है जिसके लिए उसे बनाया गया है। इसलिए मुझे भी हर दिन खुद को बदलना पड़ता है। मुझे अपनी साइकोलॉजी पर काम करना पड़ता है। मुझे अपने रूल्स का सम्मान करना पड़ता है। मुझे ये स्वीकार करना पड़ता है कि कुछ ट्रेड्स प्रॉफिट देंगे और कुछ ट्रेड्स लॉस देंगे। लेकिन अगर मेरा प्रोसेस सही है तो लंबे समय में वही प्रोसेस मुझे आगे लेकर जाएगा। यही कारण है कि मैं किसी एक ट्रेड को अपनी सफलता या असफलता का पैमाना नहीं मानता। एक ट्रेड केवल एक रिजल्ट है, लेकिन आपका डिसिप्लिन, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका पेशेंस और आपका डिसीजन मेकिंग, यही आपकी असली पहचान है। जब आप इन 4 चीजों को लगातार बेहतर बनाते रहते हैं तो प्रॉफिट धीरे धीरे उसका परिणाम बन जाता है, लक्ष्य नहीं। अगर आप सच में इस पूरी सीख को अपनी ट्रेडिंग में लागू करना चाहते हैं तो आज से एक छोटी सी आदत शुरू कीजिए। हर ट्रेड लेने से पहले खुद से 4 सवाल पूछिए। क्या मैंने लिक्विडिटी को समझा है? क्या मैंने कंफर्मेशन का इंतजार किया है? क्या मेरा रिस्क पहले से तय है? और अगर ये ट्रेड गलत भी हो गया तो क्या मैं बिना इमोशन के अपने प्लान का पालन करूंगा? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तभी ट्रेड लीजिए। अगर जवाब नहीं है तो ट्रेड छोड़ देना भी एक समझदारी भरा डिसीजन है। सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, ये सिद्धांत जीवन में भी लागू होता है। जीवन के बड़े फैसले भी जल्दबाजी में नहीं बल्कि समझदारी और धैर्य के साथ लिए जाते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी इमोशन पर कंट्रोल रखना सीख जाता है वो केवल मार्केट में ही नहीं, अपने करियर, बिजनेस और व्यक्तिगत जीवन में भी बेहतर निर्णय लेने लगता है। डिसिप्लिन केवल ट्रेडिंग की स्किल नहीं है, ये एक ऐसी आदत है जो इंसान के पूरे भविष्य को बदल सकती है। इस वीडियो की सबसे बड़ी सीख यही है कि मार्केट को हराने की कोशिश मत कीजिए, पहले खुद की गलत आदतों को हराइए। जब आप फियर पर कंट्रोल पा लेंगे, ग्रीड को सीमित कर देंगे, फोमो से दूर रहेंगे और हर डिसीजन से पहले लॉजिक को महत्व देंगे, तब आपकी ट्रेडिंग भी बदलेगी और आपका माइंडसेट भी। याद रखिए, लगातार सफल होने वाले लोग कोई जादुई स्ट्रैटेजी लेकर पैदा नहीं होते। वे केवल अपने रूल्स का सम्मान करते हैं और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। अगर आपने आज सीखी हुई बातों को केवल सुनकर छोड़ दिया तो कुछ दिनों बाद ये भी बाकी जानकारी की तरह भूल जाएगी। लेकिन अगर आपने आज से अपने हर ट्रेड से पहले लिक्विडिटी, कंफर्मेशन और डिसिप्लिन को अपनी आदत बना लिया, ट्रेडिंग जर्नल लिखना शुरू किया, अपने पुराने ट्रेड्स की रिव्यू करना शुरू किया और हर लॉस से सीख निकालने की आदत विकसित कर ली, तो यही छोटी छोटी आदतें आने वाले वर्षों में आपके एक्सपीरियंस, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपके रिजल्ट्स को पूरी तरह बदल सकती हैं। याद रखिए, मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉफिट केवल पैसे का नहीं होता, सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है एक बेहतर डिसीजन मेकर बन जाना। क्योंकि जब आपके डिसीजंस बेहतर हो जाते हैं तो केवल ट्रेडिंग ही नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बेहतर दिशा में बढ़ने लगती है। सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए, अपने रूल्स का सम्मान करते रहिए और कभी भी सीखना मत छोड़िए। यही वो रास्ता है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगा और लंबे समय तक एक अनुशासित तथा सफल ट्रेडर बनने में आपकी मदद करेगा।